तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। अगर नहीं चला रहे हैं तो चलाइए, ठीक है। आपका एग्जाम अब धीरे धीरे नजदीक होते जा रहा है। जितना मन से पढ़िएगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो चलिए अब जानते हैं आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड गणित का जो कक्षा 10 को अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या आज के इस वीडियो में हम केवल 2 ही बताएंगे, क्योंकि इससे पहले 1 नंबर बता दिए थे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सवाल को बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1, यहाँ समझो, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाले, धुंधला हो गया, सही हुआ, अभी तक से नहीं हुआ है, थोड़ा रोको उनको। तो देखिए बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो बना लेते हैं एक रेखाखंड अपने समझ के लिए। क्या रे, बिंदु नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। बिंदु ए कितना है बाबू? 4,-1, 4,-1। बिंदु बी कितना है? -2,-3। तो बोल रहा है क्या, बिंदु इतना और बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदु इतना और बिंदु इतना, ये दोनों बिंदु है रे, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड यही ना रे, ठीक है। जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, समत्रिभाजित का मतलब समझा, सम मतलब होता है बाबू समान, ठीक है, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में बांटना, समझ में आ रहा है। तो समान 3 भाग में बांटता है जो, उनका क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो 3 भाग में बांटेगा ना, तो इसके अंदर में क्या गोलियां बनाओ, 2 गो, कै गो, अगर 4 बराबर भागों में बांटेगा तो क्या गो बनाएंगे, 3 तो तुम बताओ, 2 बनाएंगे तुम, देखो 1 2 3 भाग में बटा। अगर बोलेगा समत्रिभाजित तो गोलियां कै गो बनाएंगे, 2 ठो। अगर बोलेगा 4 भागों में तो गोलियां कै गो बनाएंगे, तो तुम 3 ठो बनाएगा ना, तो देखो अगर एक ठो और बनाते तो क्या गो हो जाता है, 1 2 3, वो कौन सी हो जाता, 4। तो प्रश्न 9 भी सेम टाइप का हिसाब है बच्चों। प्रश्न 9 में क्या बोल रहा है कि बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रहा है? सेम टू सेम सवाल है, लेकिन वहां पे कितने भागों में बोलेगा, 4 भागों में। तो बताइए ऐसे खींचिएगा, बोलिए बिंदु ए बिंदु बी लिख देते और 4 भागों में बोला है, तो 1 ठो 2 ठो कै ठो ले लेते, 3 ठो। अब तो खुद 1 2 3 4 भाग हुआ, बात समझे। तो प्रश्न 9 भी सेम टाइप का बनेगा। तो अब देखिए बिंदु ए बी रेखाखंड, मतलब बिंदु ए बिंदु बी रेखाखंड ए बी को जो है इस बिंदु और इस बिंदु पर क्या कर रही है, इसको ये समत्रिभाजित कर रहा है। बिंदु का नाम देते हैं पी और क्या रे, क्यू। देखो रेखाखंड ए बी को बिंदु पी और बिंदु क्यू क्या कर रही है, समत्रिभाजित कर रही है। और 9 नंबर का अगर बात करें तो रेखाखंड ए बी को बिंदु पी क्यू और आर 4 बराबर भागों में बांट रही है। तब बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु क्यू का निर्देशांक, बिंदु आर का निर्देशांक याद कीजिए। कितना नंबर में, प्रश्न 9 में, ठीक है। और प्रश्न आपका 2 में क्या है कि समत्रिभाजित करने वाला दुए गुण है रे, इसमें बिंदु पी का निर्देशांक और बिंदु क्यू का निर्देशांक याद करना है। और बच्चों एक सवाल और, उदाहरण 8, कितना, उदाहरण 8, इसी का उदाहरण 8, पेज नंबर बता दे कितना, पेज नंबर है बाबू कितना है रे, हाँ पेज नंबर 182, पेज नंबर 182, उदाहरण 8, ठीक है। पेज नंबर 182 उदाहरण 8 में भी सेम सवाल है, समत्रिभाजित करने वाला। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी सवाल आपका ऐसे ही बनेगा। तो अगर आप इस सवाल को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपका प्रश्न 9 खुद बन जाएगा। प्रश्न उदाहरण 8 पेज नंबर 182 का वो भी आपसे खुद बन जाएगा। ये ट्रायल आप अपने से खुद कीजिएगा, नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आपको इस हिसाब को अच्छे से सीखना है, ठीक है। अच्छा, निर्देशांक बोलेगा जब भी निकालने, क्या बोलेगा निकालने, निर्देशांक। निर्देशांक बोलेगा ना तब जो है ना बाबू m1 अनुपात m2, m1 का मान और m2 का मान दिया रहेगा जब भी निर्देशांक निकालने बोलेगा। बोलो, निर्देशांक बोले तो m1 m2 दिया रहेगा। अब देखो कैसे दिया रहेगा। अच्छा सुनो, ये p का, p में m1 m2 कौन सी है, इस साइड में क्या गो घर है रे, एगो, तो 1 अनुपात, इस साइड में क्या गो घर है, 2, तो p का हो गया कितना, 1 अनुपात 2, यानी फर्स्ट m1 का मान सेकंड m2 का मान होता है, ठीक है। अच्छा q का q का क्या होगा, m1 m2, इधर क्या गो घर है, 2 अनुपात, इधर क्या गो घर है, 1, तो 2 अनुपात क्या हो गया, 1। तो इसमें q में m1 m2 समझ में आ गया। अगर प्रश्न 9 में अगर होता
तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होता, मतलब M1 M2 कितना होता P में, इधर कितना है 1, इधर क्या गो है 1 2 3, तो क्या हो जाता है इसका 1:3। Q का बोले तो इधर क्या गो 2 गो 2 अनुपात इधर क्या गो 2 गो 2:2। R का बोले तो इधर 2 3 गो 3 अनुपात इधर क्या गो 1। नहीं कर लेता बोलो। तो ऐसे ही जो है, अब एक बात बताओ, ये बाबू ये M1 का मान है और ये किसका मान है M2 है। देखो M1 M2 हो गया, और ये X1 X2 Y1 Y2 निर्देशांक बोला है, तो ये बाबू हम पहले ही बोल दिए हैं प्रश्नावली 7.2 में जितना भी हिसाब है सब में क्या लगेगा विभाजन सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, क्या होता है विभाजन सूत्र, ये होता है mx प्लस mx बट्टे m जोड़ m कोमा my प्लस my बट्टे m प्लस m। ठीक है 12 21 12 12 21 12। अब तुम देखो m1 का मान है, x2 का मान है, x1 x2 y1 y2 है ना रे। तुम m1 m2 x1 x2 और y1 y2 के अलावा इसमें कुछ मांगेगा ही नहीं, सबका मान है, सबका मान को धर देंगे, बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा। फिर वैसे ही Q का निकालेंगे निर्देशांक, Q में भी m1 m2 x1 x2 y1 y2 धड़ल है, सबका मान धरेंगे, Q का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। ये प्रश्न 2 क्लियर हो जाएगा इससे। प्रश्न 9 में आइएगा, वही बात है, P का निर्देशांक निकालना है। जैसे कि ए का दे देगा, मान के चलिए 2,3 दे दिया, इसका दे दिया 5,6, x1 x2 y1 y2। अच्छा ये हो गया m1, ये हो गया m2, सबका मान धरेंगे, P का निर्देशांक नहीं आ जाएगा। फिर Q का m1 m2 x1 x2 y1 y2 सबका मान धरेंगे, नहीं आ जाएगा। ऐसे ही बनता है, कोई दिक्कत है? अब चाहिएगा तो खुद बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत बात हम बोल दिए, अब हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिख देना है आपको सॉल्व लिखने के बाद ये लिखना है, ये जो ए बी पी बी ये सब अपने मन से न लिखे, तो लिख देते हैं माना कि बिंदुओं ए कितना है 4,-1 कोमा बी कितना है -2,-3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या है P और Q है ना रे। तो ये बिंदु P जो है ना रेखाखंड AB है ना रे, ये बिंदु P समझो सब कोई, ये बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। समझ में आया? नहीं करती है तब ना M1 M2 आया। तो क्या लिखेंगे, तो रेखा खंड AB को बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। कोई दिक्कत? ये प्रश्न समझाने के लिए लिखे थे, हम मिटा दें? चलिए समझ गए होंगे बात को, विभाजित करती है, ठीक है। तो बिंदु P का कौन चीज रे निर्देशांक निकालने बोला था ना, निर्देशांक किससे रे, विभाजन सूत्र से। हम बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे हैं विभाजन सूत्र से, और बिंदु P जो है ना रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बिंदु P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र से क्या होता है बताओ, mx प्लस mx बराबर लिख दो बट्टे m जोड़ m कोमा my प्लस my बट्टे m जोड़ m। अच्छा इसको थोड़ा सा हटा लिखते हैं, थोड़ा सा इधर भी हटा देंगे। अच्छा लिखो, देखो 12 21 12 12 21 12, कोई दिक्कत है? तो ऐसे घेर दिए इसको। वो तो m1 का मान कितना है, m1 का मान देखो किस में, बिंदु मतलब P का m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, m1 कितना है 1, बीच में गुणा क्या है गुना x2। देखो बाबू सब ये x1 और ये x2, ये y1 ये y2 है। तो बताओ x2 कितना है -2 लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, m2 कितना है 2 है, बीच में गुना x1 कितना है x1 देखो ना 4 है ना, बट्टे m1 प्लस m2 मतलब m1 1 m2 2, तो कितना लिख देंगे 1 जोड़ 2 कोमा m1 कितना है
m1, अच्छा m1 तो 1 है, गुना y2, y2 कितना है -3 प्लस m2, देखो ये फर्स्ट वाला m1 ये m2 है, m2 कितना है 2, गुना y1 कितना है रे, और y1 यहाँ है -1 बट्टे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, माइनस दुगना 1 2 प्लस 2 चौके 8 बट्टे 2 1 3 कोमा प्लस माइनस, माइनस 3 एकम 3 प्लस माइनस, माइनस 2 एकम 2 बट्टे 2 1 3, ठीक है। बताओ -2 प्लस 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बट्टे कितना 3 कोमा -3 -2 -5 बट्टे 3, तो कितना आ गया बाबू बताओ, ये कटा दें कितना बार में 2 बार में, तो 2 कोमा -5 बट्टे 3 किसका निर्देशांक आ गया, ये आ गया बिंदु P का निर्देशांक। कोई दिक्कत है, अब किसका निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु Q का। कोई दिक्कत है, विभाजन सूत्र ही ना लगा रहे हैं, तो ऐसे कर देंगे इसको। इस पे भी जैसे हम लिखे रेखाखंड ए बी को बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, वैसे ही क्या लिखेंगे, रेखाखंड ए बी को बिंदु Q 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो बिंदु Q का निर्देशांक विभाजन सूत्र से फॉर्मूला बैठा के मान बैठा के आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, तो लिख दे हैं, लिख देंगे इसमें क्या, नाउ लिख दो रेखा, नीचे तक आया था ना रे, रेखाखंड ए बी को बिंदु Q, ढेर सीख लिखा रे, रेखाखंड ए बी को बिंदु Q, ठीक है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो ये 2 अभी क्या कहलाएगा m1 और एक क्या कहलाएगा m2, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से बिंदु Q का निर्देशांक क्या लिखेंगे, mx प्लस mx बट्टे m जोड़ m कोमा my जोड़ my बट्टे m जोड़ m, ठीक है। 12 21 12 12 21 12, अब देखो m1 का मान कितना है, m1 का 2 कहलाएगा, अभी 2 बीच में क्या गुना, x2 कितना है, x2 -2 है ना, प्लस m2 कितना है 1, बीच में गुना x1 कितना है 4 बट्टे m1 प्लस m2, m1 कितना है 2, m2 1 कोमा m1 2, बीच में गुना y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 गुना y1 कितना है -1 बट्टे m1 रे 2 जो m2 कितना है 1। बाबू साहब मान बैठाने में हल्का सा मिस्टेक, तो हिसाब क्या हो जाएगा, लेके डूब जाएगा, इसीलिए तुम लोग देख रहे हैं ना, कहीं गलती नहीं बैठाए हैं, ठीक है। चलिए बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, माइनस का 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 4 4 बट्टे 2 1 3 कोमा माइनस प्लस माइनस द्वितीय 6 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 1 बट्टे 2 1 3। अब बताओ -4 प्लस 4 कट के कितना 0 बट्टे कितना रे 3 कोमा -6 -1 -7 बट्टे कितना रे 3। अब हम बताए थे ऊपर 0 नीचे कोई संख्या, तो बाबू कितना होगा 0 कोमा क्या हो गया -7 बट्टे 3। तो बिंदु Q का निर्देशांक 0 कोमा -7 बट्टे 3। वीडियो पे कटा है कहीं पे, सब कुछ ठीक ठाक है ना, समझ में आया, समझ में आ गया ना। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और बच्चों सेम टाइप का सवाल है, उदाहरण मतलब उदाहरण नहीं, प्रश्न 9, यही प्रश्नावली 7.2 का जो है आप प्रश्न 9 को निकाल के देखिए, वहां 4 बराबर भागों में बांट रहा था, यहाँ नहीं बताया था अभी कोना में आपको, उसको नहीं बना लीजिएगा। और ये कौन सा नंबर, ये उदाहरण 8 पेज नंबर 182 है। उदाहरण 8 में भी समत्रिभाजित करने वाला हिसाब है, बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क में जो है ना, यही 2 सवाल हम दे रहे हैं आज। कौन 2 सवाल, यही 2 सवाल दे रहे हैं, और अपने अपने मन से 5-6 सवाल और चुन लीजिएगा, मतलब ये 2 सवाल हुआ ना, टोटल हम 10 सवाल देते हैं, तो 8 सवाल आप खुद बनाइएगा, नहीं तो हम खुद लिख ही देते हैं 8 सवाल। थोड़ा सा रुको तो लिख देते हैं 8 सवाल कौन कौन सा देंगे। तो होमवर्क देख लीजिए बच्चों क्या दिए हुए हैं, 7वां अध्याय से ही आज होमवर्क है आप लोगों का। एक्सरसाइज 7.2 का मतलब प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर 2 नंबर और 9 नंबर को बना लीजिएगा।
और 2 नंबर 9 नंबर सेम टाइप का हिसाब है, और एग्जाम्पल 8 भी सेम नंबर का हिसाब, वो भी लिख दिए हैं। उदाहरण 8 को पेज नंबर 180 है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उदाहरण 8 पेज नंबर 182 था, पेज नंबर 182। तो प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर 2 नंबर 9 नंबर, और उदाहरण 8 पेज नंबर है 182, और प्लस पेज नंबर 180 उदाहरण 4, जो कि 1 नंबर का सवाल बताए थे ना, उसी के जैसा सेम टू सेम है। प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर के जैसा जो है उदाहरण 4 है, 7.2 का जो 1 नंबर का सवाल है उनको देख लीजिएगा, सेम टू सेम उसी के जैसा कौन है, उदाहरण 4, तो बना लीजिएगा उससे। और 7.1 का, अब 7.1 में आ जाते हैं, प्रश्नावली 7.1 में 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, 4 हिसाब इधर है, मतलब टोटल 9 हिसाब है। 9 हिसाब को अच्छे से बना लीजिएगा। आज के लिए होमवर्क यही है आपका, और अच्छे से मेहनत करते चलिए, रिजल्ट भी आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हटाओ ना जी।